बाबा, आपने मेरा कैसा नाम रखा है? कोई कोई सिंधड़ी बोलता है, कोई मुंदरी बोलता है, और कोई तो बिल्कुल बांदरी बोल देता है। क्या हो गया है पगली? इतना प्यारा नाम तो है तुम्हारा, सुंदरी। उसे दर्द शुरू हो गया था और इधर उसके भाई ने हमला कर दिया। पता नहीं उन जालिमों ने उससे क्या बताया होगा। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या सच बताया जाएगा? जब तुमसे तलाक पे जबरदस्ती साइन करवाई गई तो उसे पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई जाएंगी। हाँ, हमारी शादी कबूल नहीं, लेकिन तलाक लेते वक्त मेरी मासूम बच्चे के सर पत्थर से। बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी। शुक्र है तलाक के बाद जान तो छोड़ दी। हाँ, मेरी मासूम बच्ची की वजह से मेरी जान बख्शी हुई। इस मासूम से माँ तो इसकी छीन ही ली। शुक्र है बाप का साया तो कायम है, वरना बेचारी न जाने कहाँ होती। क्या नाम रखा है इसका? कब से बेनाम है ये बच्ची? इसका नाम सुंदरी। हाँ ना, इसका तो कोई मानी भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। अरे भाई, 1000 बार बता चुका हूँ, सुंदरी का मतलब खुश। बाबा, 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 हटो यहाँ से। क्या किया मेरे बाबा के साथ तुमने? मैंने मार तो नहीं दिया। फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए होगा, जाओ जल्दी। बाबा हटो। बाबा को अस्पताल लेके जाना, कोई है? प्लीज बाबा को अस्पताल लेके जाना है। आप टेंशन ना ले, हम सब डॉक्टर ही हैं। बाबा, अगर मेरे बाबा तो कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें पुलिस में जमा करा दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। एक मिनट प्लीज, इन्हें कैंप लेके जाना पड़ेगा। उठाओ, चले चले चले, उठाए 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 उठाए। पापा पता नहीं जिंदा भी है या मार दिया इन लोगों। जाओ बाइक लेके आओ। मैं वीडियो इकट्ठा कर लूंगी। कुछ नहीं होता, बैठिए आप। पापा को कुछ हुआ ना? सर देखिए, सर को अरे आइए आइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो खुर्शीद? तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आइए आइए। खुर्शीद, फातिमा और ज़ेबुन्निसा मिलने के लिए आई हैं। कहती हैं बरादरी में तो किसी को यकीन ही नहीं आता कि तुम जिंदा हो। मैंने तो इन्हें बताया है खुर्शीद जिंदा है, लेकिन किसी से मिलना नहीं चाहती, तो बस जबरदस्ती मिलने के लिए आई। खुद ही देख लें, तसल्ली कर लें। खुर्शीद, तुमने तो खुद को कमरे में बंद कर दिया है, मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हें याद नहीं कि हम साथ स्कूल जाया करते थे? मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि जहांदाद भाई की बहन को अल्लाह ताला ने बड़ी ठंडी मट्टी से बनाया है, और वो क्यों शादी वादी करके खानदान का नाम खराब करती। मगर ये दुनिया, इसका सामना कौन कर सकता है? कोई कहता है उसने शादी कर ली, कोई कहता है वो भाग गई, और कोई कहता है कि जहांदाद ने उसे मार डाला। मगर तुम जिंदा हो तो तुम बाहर क्यों नहीं आती? आओ और सबको बताओ कि मैं जिंदा हूँ, मैंने किसी का नाम खराब नहीं किया। खुर्शीद, एक बात बताओ, तुमने खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया है? खड़ी हो जाओ तुम दोनों और निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। खुश हो अब तुम दोनों? देख लिया? रे, इसके तो दिमाग की यही हालत है, नफ्सियाती हो गई है ये, इसीलिए तो हम किसी से मिलने नहीं देते इसे। निकल जाओ यहां से, मैंने कहा निकलो। ये भाभी जो मेरा तमाशा बना रही है, एक दिन इसका तमाशा खुद बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये हवेली बर्बाद हो जाएगी और इसकी दीवारें मिट्टी में ढेर हो जाएंगी। निकलो यहाँ से, निकल जाओ।
ज़ेबुन्निसा, खुर्शीद की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या ज्यादा पढ़ने की वजह से दिमाग उलट जाता है? बिल्कुल पागल हो गई है। जानती है 22 साल पहले जहांदाद सरकार से पागल खाने से तो ढूंढ के लाए थे। क्या ये आपके खानदान की मौरूसी बीमारी है? अरे ज्यादा पढ़ लिख लेने से औरत खुद सर और पागल हो जाती है। अल्लाह रहम करे बेचारी पर, सारी उम्र तन्हा गुजार दी। भाई सच पूछो तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हें खुर्शीद तर्स के लायक लगती है? हाँ, अगर उसकी शादी हो जाती तो आज उसके बच्चे जवान होते। और साहिब जान, अगर आप चाहती तो नामुमकिन कुछ भी नहीं था। ये भी खूब कही। अच्छाई का तो नाम नहीं है, उल्टा सारा कसूर हमारे सर पे डाल दी। अरे भाई, हम तो कोशिश करते हैं समझाने की, बल्कि अब तक समझा रहे हैं। अब वो ही ना माने तो हम क्या करें? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इस हवेली में रखा हुआ है, यही बहुत है। कभी कभी तो ये हवेली कम और यतीम खाना ज्यादा लगने लगता है। चलो अब हम चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोबारा इस हवेली में खुर्शीद से मिलने की ख्वाहिश लेकर नहीं आएंगे। चलो। अच्छा भला मैं और मेरे बाबा जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, पकड़ के कुचल दिया। इसे क्या देख रहे हो? पुलिस में भर्ती करवा दूंगी तुम्हें। पुलिस में पकड़वाया जाता है, सिपाहियों को भर्ती करवाया जाता है, पागल खाने में जमा करवाया जाता है। ईसीजी मशीन रेडी करना। हाँ, जो भी है मैं केस कर दूंगी तुम पे। तुमने बाबा को मारा है मेरे। तुम्हारे बाबा बेहोश हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, अपने खून का इल्जाम तुम मेरे बाबा की बीवी पे दे रहे हो ना? क्या खून? क्यों? तुमने टक्कर नहीं मारी हमें? मेरे बाबा जख्मी होकर बेहोश होकर गिर गए। इनकी तबीयत टक्कर की वजह से खराब नहीं हुई, बात कुछ और है। अच्छा, और बात कैसे है? तुमने टक्कर मारी, मेरे बाबा वहीं पड़े रह गए और मैं उठ गई। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस के आने से पहले ये गलती के निशान साफ नहीं होंगे। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? खून साफ कर रहा हूँ पागल। पागल तो तुम्हें मैं कर दूंगी। मेरे बाबा को जल्दी से ठीक करो वरना पूरा का पूरा गांव जमा कर दूंगी। बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो? सुंदरी, आप ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा, आप ठीक हो ना?